अब किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित किसानों ने इंजीनियर ऑफिस पर ताला जड़ दिया। 10 गांव के किसान प्रदर्शन में शामिल रहे। हंगामे के बाद पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया है। सर्दी बढ़ने के साथ ही किसानों की विद्युत संबंधित समस्याएं भी बढ़ गई हैं। सरदार शहर उपखंड क्षेत्र के किसानों ने बिजली के कम वोल्टेज की समस्या को लेकर एक बार फिर प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि बार बार अपनी समस्या से विभाग को अवगत करा चुके हैं, लेकिन कोई समाधान विभाग की तरफ से नहीं दिया जाता, जिसके कारण किसानों को भारी परेशानियों का सामना हर रोज करना पड़ रहा है। किसानों ने अपनी विद्युत संबंधी मांगों को लेकर आज जोधपुर डिस्कॉम सरदार शहर के आगे पहुंचे हैं और यहां पर ताला है वो लगा दिया गया। आप देख सकते हैं कि कर्मचारी वो अंदर हैं और किसानों ने अपनी मांगों को लेकर ताला है वो लगा दिया है और आगे दरवाजा है वो बंद कर दिया है। कर्मचारी अंदर है क्योंकि इनकी मांग है कि पिछले लंबे समय से हम विद्युत संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं। प्रशासन को बार बार अवगत करा दिया, लेकिन प्रशासन है वो अपनी कुंभकर्ण नींद में सोया हुआ है। मजबूरन आज कई गाँव के किसान आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर प्रदर्शन है वो कर रहे हैं और इन्होंने किसानों ने आज आक्रोशित होकर यहाँ पर ताला लगाया। मेरे साथ कुछ किसान है, उनसे बात करेंगे। भैया कौन सा गांव आपका? गाजूसर गांव है। अच्छा, क्या मजबूरी रही आज आपकी कि आपको ताला लगाना पड़ा? हमारे गाजूसर फीडर के अंदर बुकुल सर जीएसएस आता है, उसके अंदर ओवरलोड होने के कारण हमारा फीडर चल नहीं रहा है। तो हमने बार बार अवगत करवा दिया, जेएन सर को भी करवा दिया, एएन को करवा दिया, एक्शन साहब को भी करवा दिया, हमने एमडी तक भी बात कर ली, तो इसका कोई समाधान नहीं हुआ। हमें मजबूर होकर आज आंदोलन करना पड़ा। कम वोल्टेज रहते हैं, बार बार ट्रिप होती है, किसानों की मोटर जल रही है, किसान समस्या का सामना कर रहे हैं, फसल जल रही है, पानी टाइम पे मिल नहीं रहा, 6 घंटे का लाइट का समस्या, मात्र 30 मिनट लाइट चल रही है। क्या समस्या? कितने गांव के लोग ग्रामीण आज यहाँ हैं? लगभग बुकल से जीएसएस के नीचे 10 काम आती है, इसके 6 फीडर बना दिए गए हैं और लाइन 36 घंटे लाइट रह नहीं सकती, 24 घंटे होते हैं। इसमें से लगभग 10-12 घंटे लाइट रहती है, इसलिए अब बार बार ट्रिप हो रही है, जिससे पिछले 2 दिनों में किसानों की लगभग 40 मोटर जल गई है। एक मोटर के 60,000 रुपये। अब किसानों को खेत छोड़ के यहाँ मजबूरी में आना पड़ा है। अब 2 दिनों में विभाग द्वारा लिखित में दिया गया समाधान नहीं होता है तो फिर हम कलेक्टर की जन सुनवाई होगी 19 तारीख को। हम पूरे इकट्ठे हो गए कलेक्टर साहब के पास जाएंगे शुरू। अब 2 दिनों का एक्शन साहब ने और जयन साहब ने बोला है कि 2 दिनों में हम आपका ट्रांसमीटर बुकल सर में लिखित में दिया है कि पहुंचा देंगे। साहब, किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या समस्या किसानों की? इनके वहाँ गाजूसर बुकल सर जीएसएस लगता है, उस पर एडिशनल पावर ट्रांसफार्मर की एक स्कीम है वो सैंक्शन हो रखी है और अभी एक्शन साहब ने एससी साहब से बात कर ली है। उन्होंने कहा है कि 2 दिन में ट्रांसफार्मर उनका अलॉट करवा के लगवा दिया जाएगा। किसानों का आक्रोश भी जायज है, किसानों को परेशानी हो रही है, इसीलिए मजबूरन किसान आज धरना दे रहे हैं। हालांकि एनडीटीवी के माइक पर एक्शन साहब ने आश्वासन जरूर दिया है कि समस्या का समाधान 7 दिनों के अंदर कर दिया जाएगा। एनडीटीवी के लिए चूरू के सरदार शहर से गजेंद्र सिंह। उधर सीकर में गोगामेड़ी के पास निर्माणाधीन रेजिडेंसी की 5वीं मंजिल की छत से एक मासूम बच्चे की गिरने से मृत्यु हो गई। आनन फानन में लोग बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंचे। मृतक के परिजनों ने रेजिडेंसी के बिल्डर पर सुरक्षा प्रबंधन को लेकर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही पीड़ित परिवार को आर्थिक मुआवजा देने की भी मांग अब परिजनों द्वारा उठ रही है। फिलहाल कोतवाली थाना पुलिस परिजनों की बातें उनको समझाइश भी दे रही है और अब तमाम चीज़ों की जांच पड़ताल भी हो रही है। मामला ये था साहब कि कल मेरा भाई जो पतंग उड़ाने के लिए बिल्डिंग के ना तो वहाँ पे कोई सिक्योरिटी वगैरह ना कुछ, और वो कोई बच्चा था जो 12 साल का लड़का था, वो बिल्डिंग में चला गया और वहाँ पे जाके कोई बच्चे खेल रहे थे ऊपर, और भी 5-10 बच्चे थे। ऐसा नहीं है कि वो अकेला गया था, वहाँ पे ना तो कोई सिक्योरिटी गार्ड वगैरह ना कोई और कुछ है, लेकिन ऊपर से वो 5वीं मंजिल से नीचे गिरा तो हैंड उसकी मौत हो गई वहीं पर ही। तो इसके लिए मैं ये जो बिल्डर है उनको जो क्या बोलते हैं उसकी गिरफ्तारी मांग कर रहे हैं और हमें परिवार को परिजनों को मुआवजा चाहिए। सर, ये वार्ड नंबर 41 की घटना है। हमारे मोहल्ले के अंदर एक निर्माणाधीन बिल्डिंग है गोपीनाथ रेजिडेंसी, वहाँ पर हमारे बच्चे खेल रहे थे मोहल्ले में और ये बच्चा भी ऊपर छत के ऊपर पतंग के चक्कर में ऊपर चला गया। तो वहाँ पे जो वेंटिलेशन का जो रहता है वो खुला हुआ है उसका, वहाँ पे ना कोई गार्ड है, ना कोई चौकीदार है, ना कोई सीसीटीवी कैमरे हैं, वहाँ सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है और बच्चा खेलते हुए नीचे गिर गया, गिरते उसकी मौत हो गई। सर, 5वीं मंजिल से गिरकर बच्चे की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद बिल्डर पर भी गंभीर आरोप लगे। पुलिस भी मौके पर पहुंची। हालांकि बच्चे को मृत घोषित किया गया जब उसे अस्पताल लेकर के गए। आनन फानन में जगदेव हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। जगदेव, क्या कुछ अपडेट है खबर पे? क्या कह रहे हैं प्रशासन और परिजन भी? अब उनके लिए निश्चित रूप से एक दुखद घटना कल घटी, अब क्या मांग है उनकी? जी, पिछले करीब 20 घंटे से जो है अस्पताल की मोर्चरी के बाहर जो है
धरने पर परिजन बैठे हैं, इसके साथ ही आसपास के मोहल्ले के और समाज के लोग बैठे हैं। वहीं करीबन 50 के लगभग महिलाएं भी यहाँ पहुंच चुके हैं, यानी सैकड़ों की संख्या में जो है परिजन इस समय जो है अस्सी अस्पताल की मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठे हैं। परिजनों की मांग यही है कि जो है बिल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए और इसके साथ ही जो है परिवार को आर्थिक मुआवजा भी दिया जाए, ताकि जो है बच्चे को, परिवार को कुछ संबल मिल सके। इसको लेकर के पिछले करीब 20 घंटे से यहाँ परिजन बैठे हैं और इनका धरना अभी भी लगातार जारी है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात सामने ये आई कि प्रशासन के अधिकारी अभी तक यहाँ नहीं पहुंचे हैं और ना ही बिल्डर की ओर से कोई वार्ता के लिए यहाँ आदमी आया है। इनको लेकर के इनका आक्रोश लगातार जारी है और इनका कहना है कि जब तक बच्चे का शव नहीं लेंगे तब तक जो है हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी और उचित मुआवजा और बिल्डर के खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होगी। और इन्होंने जो है पुलिस थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी है मामले को लेकर के और अभी भी फिलहाल जो है धरना जारी है। ठीक है जगदेव, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। जगदेव सिंह पवार हमारे सहयोगी जुड़ रहे थे इस खबर पर।